इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि बला की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस एकल द्रव्य बला का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बला की इस व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग बला के सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में बला के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार संस्कृत में इसे बला, वाट्य आलिका, खरियष्टिका कहा जाता है और इसके अलावा हिंदी में इसे खरेटी, बरियारी, बरियारा, सीमक, मराठी में इसे चिकना, थोरला, चिकना, बंगाली में इसे बेड़ेला, गुजराती में कपाट, बला, खरेटी, अंग्रेजी में इसे कंट्री मैलो, सिडा अल्थेसी फोलिया, सिडा हर्बेसी और लैटिन भाषा में सिडा कॉर्डिफोलिया कहा जाता है। इसके बाद अंत में बला की कुल का नाम लिखा गया है, जो कि मालवेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग बला के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है शोप लगभग 2 से 5 फीट ऊंचा होता है, जो समस्त भारत में पाया जाता है। तो इस प्रकार बला का शुप अर्थात छोटे आकार का पौधा होता है, जिसकी ऊंचाई 2 से 5 फीट होती है। यह बला का शुप संपूर्ण भारत में पाया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग बला के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है हृदय आकृति, गोल, दंतुर होते हैं, जिसमें 7 से 9 सिराएं होती हैं। पत्र 1 से 2 इंच चौड़े तथा 1 से 3 इंच लंबे होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार बला के पत्ते हृदय आकृति और गोल आकार के होते हैं, जो कि दंतुर अर्थात किनारों पर दांतों के समान विभक्त हुए अर्थात बंटे हुए होते हैं। इन पत्तों में 7 से 9 की संख्या में सिराएं होती हैं। इन पत्तों की चौड़ाई 1 से 2 इंच और लंबाई 1 से 3 इंच तक होती है। इसके बाद अगला हेडिंग बला के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पीले या सफेद रंग के पत्र वृंत की कक्षा में लगते हैं। तो इस प्रकार से बला के पुष्प अर्थात फूल पीले या सफेद रंग के होते हैं, जो कि पत्तों की डंडी की जड़ में लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग बला के बीज का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है छोटे भूरे या काले रंग के दोनों के रूप में लगते हैं। इन पर 3 धाराएं होती हैं। तो इस प्रकार बला के बीज छोटे आकार के होते हैं, जो कि भूरे या काले रंग के रूप में दिखाई देते हैं। इन बीजों पर 3 की संख्या में धाराएं होती हैं। इसके बाद अगला हेडिंग बला के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है इफेड्रिन, फाइओस्टोरॉल तथा पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो बला के इन लिखे गए रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग बला के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में बला के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो इस व्याख्या के अनुसार बला रस में मधुर, गुण में लघु, स्निग्ध और पिश्चल, वीर्य में शीत और विपाक में मधुर होता है। इसके बाद अगला हेडिंग बला के प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है वात एवं पित्त शामक अर्थात बला का प्रयोग औषधि के रूप में करने पर यह शरीर में जाकर पाचन होने के बाद वात और पित्त दोष को शमन करने का कार्य करती है। इसके बाद अगला हेडिंग बला के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है खरेटी के बीज बल्य, वातहर, शुक्रल एवं प्रजास्थापन है।
तो इस प्रकार बला के रोग प्रभाव की व्याख्या में उन रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए बला से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो अब बला के रोग प्रभाव की व्याख्या में लिखे गए रोग और लक्षणों का अर्थ जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखे गए बल्य का अर्थ शरीर में बल प्रदान करना है। वातहर का अर्थ वात दोष को कम करना है। शुक्रल का अर्थ शरीर में शुक्र धातु को बढ़ाने में सहायता करना है। और अंत में प्रजास्थापन का अर्थ गर्भ धारण करने या गर्भ को बनाए रखने की प्रक्रिया में सहायता करना है। इसके बाद अगला हेडिंग बला के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है मूल एवं बीज, जिसका अर्थ ये है कि बला के मूल अर्थात जड़ और बीज का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग बला की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार बला की एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए मात्रा 1 से 2 ग्राम तक लेने को लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग बला के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन सभी औषधियों के नाम लिखे गए हैं जिनको बनाने के लिए बला का प्रयोग घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। तो बला के विशिष्ट योग की व्याख्या में बला आदि क्वाथ, बला आदि घृत, बला आदि रिष्ट आदि औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि बला का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।